बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दूसरी वजाहत आ गई है। ये पहली दफा देख रही है कि फैसला देने के बाद वजाहतें भी जारी की जा रही हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ और ये अब वजाहत आई है बेसिकली जो हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, जिसमें जो है वो सई मंसूर अली शाह और उनके हमनवा 8 जजेस ने आइन के आर्टिकल 187, वो क्या कहते हैं उसे आप, कंप्लीट जस्टिस, हाँ कंप्लीट जस्टिस करते हुए तहरीके इंसाफ की मुकम्मल सहूलतकारी की थी बकौल जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खुद साख्ता जो है इन्होंने रिलीफ तख्लीक किया था तहरीके इंसाफ के लिए। तो अब उस पर इन्होंने एक और वजाहत जारी कर दी है और उसमें इलेक्शन कमीशन को फिर से पाबंद किया गया है कि बगैर हीलो हुज्जत के जो है वो मनो अन इस फैसले पर जो है वो अमल दरामद किया जाए। आइन के आर्टिकल 189 के तहत जो है वो फैसले का इतलाक जो है वो लाजिम है। और इस वजाहत में एक बड़ी अचंभे की बात भी है। बड़ा हैरत ज़दा हो गया हूं मैं जब से ये वजाहत पढ़ी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक कानून जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, उसकी ना ही इन्होंने समाअत की, ना ही इन्होंने किसी को नोटिस जारी किए और उससे मुतल्लिक भी लब कुशाई कर दी है। और यहां तक आए कि उसका इतलाक ही नहीं होता। हमारा फैसला मुकद्दम है, पार्लिमान की जाए क्या कहते हैं बालादस्ती जाए भाड़ में, हमें उससे गर्ज नहीं है, ना पार्लिमान से, ना उनमें बैठे हुए लोगों से, ना उसकी सुपरमेसी से। हमें गर्ज है तो अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ज्यादा मुकद्दम है, उसके आगे पार्लिमान का कानून कोई वुक्कत नहीं रखता। ये बेसिकली इन्होंने कहा है अपने इस जो वजाहत है। अब देखें, वजाहत ऐन उस वक्त दी गई जब पार्लिमान जो है वो इन सेशन है और ये कोशिश की जा रही है कि कोई आईनी तरमीम जो है 26वीं आईनी तरमीम जो मोस्टली जुडिशरी से मुतल्लिक है, जिसे जुडिशियल पैकेज भी कहा जा रहा है, कि वो लाई जाए। तो उसको सबोताज करने के लिए फिर इन्होंने दोबारा जो है ये वजाहत जारी की है। बयान है इसी तरीके से, अगर आपको याद हो जैसे आज 8 अक्टूबर को ये तारीख लिखी जा रही है, आज 8 अक्टूबर को इन्होंने ये जो है सबोताज किया। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने 14 सितंबर को हफ्ते वाले दिन भी जब पार्लिमान इन सेशन था तो उस वक्त भी इन्होंने एक ऐसी ही वजाहत जो है वो जारी की थी। और अनफॉर्चुनेटली अपनी ये वजाहत को कहते हैं ये खिड़की है। अब वो खिड़की पता नहीं कहाँ पे खुलती है, तो हमें यही लग रहा है कि शायद अडियाला जेल में ये खिड़कियां खुल रही है। तो कहते हैं जी पहली जो 14 सितंबर वाली वजाहत थी उसके बारे में सही मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि ये जो है जो हमारा मुखसिर फैसला था और फिर जो तफसीली फैसला आया अमेरिकन यात्रा के बाद, उसके दरमियान ये खिड़की है, खिड़की की मानद है ये वजाहत, ठीक है ना। अब कभी कंप्लीट जस्टिस, कभी खिड़कियां, कभी क्या। तो बहरहाल अब बात यह है कि इन्होंने ये जो वजाहत जारी की है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने इलेक्शन तरमीमी एक्ट को अगर चैलेंज था ना, दरखास्तें लगा लेते, उस पे जाके कोई फैसला करते, उसी पे लब कुशाई करते, उसको नल एंड वाइड करते, व्हाटएवर कुछ भी करते। वो तो अभी फील्ड में मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो काबिल अमल नहीं है, उसका माजी से इतलाक नहीं होता। वरना सही मंसूर अली शाह के अपने मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि माजी से इनका इतलाक होता है। खुद कहते हैं कि माजी से जो पार्लिमान कानून बनाता है उसका इतलाक जो है वो माजी से होता है। लेकिन अब चूंकि मंसूर अली शाह जो है वो ये समझते हैं कि अगर जो है वो पार्लिमान जो है वो कामयाब हो गया आईनी तरमीम पास कराने में, तो शायद मेरी चीफ जजी जो है वो चली जाए। बयान इसी तरीके से अगर आपको देखें कि 2/3 शुरू में, जब मई की बात है, मई जून में, जब मंसूर अली शाह को हुकूमती वजीर कानून ने बताया कि जी हम कोई मुजवजा कोई जुडिशियल पैकेज है वो लेके आना चाहते हैं, तो फिर उसने जो है मखसूस नशिस्तें लेकर पार्लिमान को इनकम्प्लीट कर दिया और उससे जो है इनकम्प्लीट करके 2/3 हुकूमत से खींच ली कि ये इस काबिल भी ना हो कि ये तरमीम कर सके। अच्छा, उसके बाद भी अटेम्प्ट्स की पार्लिमान ने अपने तौर पे 14 सितंबर को यही कुछ कोशिशें की जा रही थी, तो 14 सितंबर को इन्होंने एक और वजाहत जारी कर दी। अब जब ये दोबारा 18 अक्टूबर को ये कोशिशें हो रही हैं, अटेम्प्ट्स हो रही हैं, तो इन्होंने एक और अब वजाहत जारी कर दी है। तो फिर
हम क्या कह सकते हैं। तो बात तो फिर यही है कि इन्होंने अपना माइंड जाहिर कर दिया है, और यही मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जुडिशरी जो है, ये फैसला कौन मरला है, फैसला कौन जंग जो है, वो इस जुडिशरी के मकाम पे ही लड़ी जा रही है। और यहीं से ही जो है वो अगर ये पसपा हो गए, इनको शिकस्त हो गई, तो आइन और कानून की फतह होगी, अदलिया की आज़ादी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तो हमें यही नजर आ रहा है कि अदलिया जो है, अदलिया की आज़ादी वो मसलूब हो चुकी है इमरान प्रोजेक्ट जजेस के हाथों। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज इन्होंने पार्लिमान के भी खिलाफ हो गए, और इसके सिर्फ पार्लिमान के खिलाफ नहीं हुए, सही मंसूर अली शाह तो अपनी सोचों के खिलाफ हो गए, अपने फैसलों के खिलाफ हो गए, जिसमें वो बार बार कहते थे पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान की जो है वो आइन साजी का इख्तियार है, और उसका जो फैसला होता है, पार्लिमान का जो कानून होता है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले को जो है गैर मुअस्सर कर देता है। लेकिन आज बिल्कुल ही उसके रिवर्स हो गए हैं मंसूर अली शाह। तो बहरहाल अब देखते ये हैं कि आगे मामलात कैसे चलेंगे, क्योंकि ये दिन बड़े जो है वो क्रुशियल हैं। टाइमिंग की बात जो है वो हमारे बहुत सारे दोस्त करते हैं, जी ये जी 26वीं यानी तरमीम आ रही है, इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, ठीक है, जुडिशियल पैकेज से हमें एतराज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बेशक बन जाए, ठीक है, लेकिन इस वक्त नहीं बननी चाहिए। बहुत सारे दोस्त हमारे जो है वो ऐਵੇਂ खाम खा एतराज करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये टाइमिंग क्या दुरुस्त है? 14 सितंबर की टाइमिंग आपको नजर नहीं आती कि जब पार्लिमान इन सेशन था तो उस टाइम इन्होंने 8 सफ़े की वजाहत जारी कर दी थी, 8 जजेस ने 4 सफ़ात की वजाहत। आज फिर जब पार्लिमान इन सेशन है तो फिर इन्होंने जो है वो 2 सफ़े की दोबारा वजाहत जारी कर दी है। तो इस टाइमिंग पे तो आप खामोश हो जाते हो, गुंग हो जाती है आपकी जबानें। तो बहरहाल हम क्या कहें। तो अब देखना यह है कि ये जंग जो है फैसला कौन मरले में है। मंसूर अली शाह का ये जो फैसला दिया गया है, फैसला तो नहीं है, क्लैरिफिकेशन है, हम फैसला तो ऑलरेडी ये पहले से दे चुके हैं। तो अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तलवार लटक गई है। इलेक्शन कमीशन अब वो फैसला क्या करेगा। बात ये है कि एक साइड पे पार्लिमान का कानून है, ठीक है, इलेक्शन तरमीमी एक्ट की शेक 104A में जो पार्लिमान ने तरमीम की थी, एक साइड पे वो है, एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस का फैसला है, एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की वो राय है, जिसमें वो कह रहे हैं इनका फैसला खुद साख्ता है, फैसला गैर आईनी है, फैसला गैर कानूनी है, पाकिस्तान का कोई भी इदारा इनके फैसला मानने का पाबंद नहीं है। तो अब ये 3-4 चीजें इकट्ठी हो गई। फिर पार्लिमान के स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के पास खतूत 2 आए हुए हैं कि हमारा जो कानून है वो अहमियत रखता है, उस पे जो है आप फैसला करें। तो अब इलेक्शन कमीशन खुद सर पकड़ के बैठ गया है कि हम अब करें तो करें क्या, कि अगर हम पार्लिमान की बालादस्ती को तस्लीम करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुकद्दम जाने, स्पीकर के खतूत को सामने रखें, या फिर वो अकलियती जो जजेस हैं उनकी राय को सामने रखें। तो ये अभी खिचड़ी बन गई है। इसी वजह से मुमकिन तौर पे यही है कि शायद कल या फिर मंडे वाले दिन जो है इलेक्शन कमीशन दोबारा सर जोड़ के बैठे। लेकिन बात एक चीज है कि मंसूर अली शाह ने अपने आप को जो है वो ज़ाहिर कर दिया है कि वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आइन शिकनी पे आइन शिकनी, आइन से इनहराफ, मतलब उसकी तो कोई नज़ीर ही नहीं मिलती, ठीक है। अब ये जो वजाहत आई है ये कहाँ से आई है? ना ही फिर वही समाअत है, ना ही नोटिस हैं, वही चैम्बर में बैठ के वजाहत जारी कर दी गई। मुझे कल भी शक था, मैंने बड़ी कोशिश की कि सही मंसूर अली शाह जो है वो, मुझे शक था कि मंसूर अली शाह साहब ऐਵੇਂ आराम से चैन से नहीं बैठेंगे, और कल तक तो मुझे ये था कि अभी तक जो है वो जारी नहीं हुई, लेकिन आज शायद या मेरी सुस्ती हो गई, लेकिन इन्होंने जारी कर दी है। अब देखना ये है कि बेसिकली ये मेरा मसला नहीं है, ये मसला है पार्लिमान का। अब पार्लिमान को देखना है कि आप पर ये जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं पार्लिमान की बालादस्ती के ऊपर, पार्लिमान के बनाए हुए कानून को जो है वो कहा जा रहा है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन पार्लिमान के कलेक्टिव विजडम होता है, कितने मेंबरान है सेनेट के भी, कौमी असेंबली के भी, वो मिल बैठ के जब कानून बनाते हैं तो वो एक कलेक्टिव विजडम आती है अवामी नुमाइंदों की। लेकिन यहाँ पे तनख्वाहदार जज जो आपके और मेरे टैक्स पेयर से तनख्वाहें लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद हमारा जो विजडम है वो पूरे पार्लिमान के कलेक्टिव विजडम से जो है वो ज्यादा है। तो अब ये मामला पार्लिमान के पास है, पार्लिमान ने ही फैसला करना है कि आया पार्लिमान का कलेक्टिव विजडम जो है प्रिवेल करेगा या इन 8 जजेस की ख्वाहिशात जो है
वो ज्यादा मुकद्दम होंगी, इनके फैसले ज्यादा मुकद्दम होंगे। तो अब देखते हैं अब मैच जो है वो फैसला कौन मरले में है। तो ये 2-4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल जो ही कोई इस हवाले से मजीद कोई अपडेट आएगी हम आपको आगाह रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।